with you, Ritesh. Excel has consistently delivered blockbusters, but you know this docu-series is so close to everybody and of course close to home. What are your thoughts on it now that we've seen the trailer? What do you wish it does? You know, I mean, I think like there was nobody like them, and there's nobody after them on this. And I think even just talking about what they do as writers and what they've done, we were just discussing this even backstage that all of us sitting here, all of us, have a job because these two people went and wrote something and brought that to life. So I don't think that is what needs to be shared with the world. That's what I think this generation needs to see what kind of writers and what they do. So I think without writers, we are actually nobody. We have no job. So I think a story like this coming to the forefront and sharing it with the world is the best thing we as Salman Khan Films, Excel, Tiger Baby could do and take it out there. Thank you so much, Ritesh, for that. वो secret formula हमें बता ही दे. और मेरा ये है कि उससे बहुत से लोगों का बहुत तकलीफ होती इसलिए कि हमें तो थोड़ी बहुत अकल थी बाकी बहुत बेवकूफ़ थे They don't make men like these anymore, let me tell you that. Javed Sahab, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी. Partnership that made it so special. I mean, ultimately the result, but you see, it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we'll do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Ali for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. S.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Besides that, I was writing dialogue also because no other writer was willing to write the dialogue of Sarojini Lutera. तो हम लोग झोपड़पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ. वहाँ एक राइटर था, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया. फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो. तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहद लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब. सलीम साहब इस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और ये इतना परेशान करते थे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद नहीं लिखूँगा. मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत थी और एप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब ने कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए. तो ये खैर बात खत्म हो गई. उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ और उसके साथ रहता, किराया वो देता था, मैं रहता था. तो सलीम साहब का घर पास में था. तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ. एक ये था कि एक उसका खाना पक्का हो गया था. तो फिर हम लोग बैठते थे कहानियाँ वानियाँ सोचते थे. एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहद लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा, वो आ गए थे और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो. तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे. तो उन्होंने कहा 5,000. तो आइए मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया. तो हमने कहा ठीक है. तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया. ये घोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर. लेकिन वहाँ एक सुधीर वाही थे जो अभी भी शायद आपके टच में है. तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम चले जाओ. हमने सोचा सिंपल इतनी बड़ी हुआ हमें कहाँ काम. लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया. तो वहाँ बात की तो उनका अच्छा आप दोनों आ जाइए. मैंने कहा हम लोग तो साथ काम कर रहे थे, अभी ख़त्म किया हमने स्क्रिप्ट, आप दोनों आ जाइए. तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया. तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई. राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम हाजी मेरे साथ एक स्क्रीन प्ले लिख दो. तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाए. इट जस्ट ग्रू, इट हैपन लाइक दैट. और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. रेस्ट इज हिस्ट्री. The rest is history. Thank you so much, Javed Sahab, for taking us. इन्होंने इतनी सारी यादें हमें बता दी. अगर आपको भी उस दौर की कोई यादें हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगेगा हमें. हेलो हेलो हेलो. ठीक है, हम जा रहे थे करता हुआ एक फिल्म के उस पर प्रीमियर पे.
जावेद साहब लोग में एक ही गाड़ी में से जा रहे थे और हमारे सामने प्रोड्यूसर डायरेक्टर जा रहे थे जिन्होंने 20 साल पहले अपनी फिल्म बनाई थी। तो बच्चे आए शुरू कर दिया कॉमेंट को सलीम जावेद जिंदाबाद, सलीम जावेद जिंदाबाद। तो एक 10 रुपये का नोट निकाला मैंने और उनका कहा कि ये लो, और मुझे आगे आगे कुछ उनका नाम दिया डायरेक्टर का कि उनकी गाड़ी के आगे क्या करो, उनका नाम दिया कि जिंदाबाद करो, जिंदाबाद करो। तो जैसे ये समझा कि उसने जिंदाबाद बोलना शुरू किया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा बस डायरेक्टर जो लोग जानते हैं और इस्तीफार करने का चली। तो इंटरवल में जब सिगरेट पीने निकले तो आप लोग ढूंढ रहे थे क्या कहा है। तो उसके बाद हम दिख गए थे तो हम घुमा फिरा के मुझे आपने भी लगी थोड़ी देर में पैसे का लगा लोग मुझे जानते हैं और नहीं जानता। तो थोड़ी देर बाद वो हमारे पास आके खड़े होता है कि नया अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल हो गए मेरी पिक्चर में बच्चा जानता है। Of the spaces, I think certain hotel rooms, the study in our house now, which for my luck is my room right now, the study they worked in, I think it's the spaces, I think it's the A4 blank foolscap sheet and handwriting. That's my earliest memory of it. Oh, lovely. Thank you so much for sharing that with us. Farhan, I'd like to take the next question. You know, I've watched all their work umpteen number of times. So be it Sholay, be it Diwar, be it many films. But the one that I think I've watched the most that they worked on was a film called Kranti, which I watched, I don't know, maybe like 300 times. I saw that film. It was highly entertaining. I don't know if they will be happy that that was my first choice of Kranti. But no, all their work. I think, I mean, this documentary is aptly titled Angry Young Men because they brought their life experience, their voice, their identity into the character that we've all come to know as Vijay. And that's left like a lasting impression on all of us. But I mean, all of it, their work is absolutely spectacular. It speaks for itself. Thank you so much for that. Kranti, in case anyone missed that, okay? I'm going to take this to Salman. Salman, sir, I just want to interview Mr. Manoj Kumar, and he's taken away the credit from Salim Javed. He said that he's written it. Did he? Yeah. Okay, so then we'll have a separate documentary for Manoj. I think it's a very, very honest of him that he has made this confession. share. No, but it's a fact. It's a fact. He says मैं लिखता था, मैं इनको सुनाता था, और ये फिर आके वही करके चले जाते थे. So but he did write it. As they say, it takes a village. Especially that chana zor garam. Which is why I think I had another question on my. I've liked all the films, but for me, Diwar, Zanjeer, Dawn, Sholay, अब कितने नाम ले कि जब हम like we produce a film, I'm sure even Farhan and Zoya must be revisiting all their films. Now for the question on the card, which is, when did you realize that your father was no? क्या सवाल है ये? अब इस सवाल का जवाब तो कुछ और ही होगा कि जब से कुछ समझ में आया तो सलीम जावेद ही समझ में आया, बाकी के कोई नहीं समझ में आया. I want to ask you a question to both of you, Salim Saab and you. All of the women on the docu have said you were brats. You were brats. You were not humble, and you knew your worth. Some of those women are sitting right here. Thank you. Thank you for joining us today. It's so wonderful. No, I must, in all honesty, accept that Salim Javed has stepped on many people's feet. But to begin with, those feet should not have been there. सलीम साहब आपसे जरूर सुनना चाहेंगे. खाने के बाद लंच टाइम हो गया है.
डायरेक्टर से सुन लेते हैं. Namrata, I think this question begets an answer. Of all the names you went with Angry Young Men, which is I think the perfect name for this docuseries, but how did that come to you? It was Zoya's idea. I mean, even when she had the idea first, she knew that it will be called Angry Young Men. Oh, amazing. Yeah, and we discussed it back in 2018. She already knew it's Angry Young Men. And I thought it's a fab name. Truly is. Yeah, Thank you. it epitomizes everything the docu-series is about. Yeah. Thank you for that. प्रोड्यूसर्स, a lot of actors, तो वो वहाँ से आता है कि ये लोग अपने आप को समझते कि इनका दिमाग खराब हो गया है. दिमाग इनका नहीं खराब हो रहा था, दिमाग इनका चल ही रहा था और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था क्योंकि ये हिट पे हिट दिए जा रहे थे. और जिनके साथ ये काम नहीं कर पाए फॉर डेट्स और प्लॉट पसंद नहीं आया, वो व्हाटएवर, शक्ल पसंद नहीं आई, जो भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया, वो उन्होंने इनको तय कर दिया कि इनका दिमाग ख़राब था, लेकिन एक्चुअली इनका नहीं था. जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब है. Well, thank you so much. Manish, I'm going to take this to you quickly. Iconic writers who've created iconic characters and iconic films. And I personally see a lot of new films today, and you can tell that there is, you know, a little bit of Salim Javed in every film. You know, whether it's a character, it's a story. So there is a lot that you're going to see, and then there is, you know, some trivia that I can't really talk about. But yeah, it's something that we're very, very excited about. Talk about it. Talk about it. But yes, there is a lot to be seen. 3 episodes, power-packed, 240 countries, and 20th August. That's all I want to say for now. Amazon ka promotion. You know, one thing I've worked with a lot of writers, and so has Farhan, with a lot of writers, they write. Salim Javed thought. They put their life's experiences, what they've learned from people around, what they've seen, what their parents have taught them, what their children, you know, have, you know, the way they've grown up. So they've taken from life and they put it on cinema. The rest of the writers, cinema se utha ke cinema mein dala hai. God makes men. They don't want to be men anymore. He makes a lot of men. But in this generation, they don't want to be men. My father and Javed Sahab, they're men, they're still men, because they want to be men. Ideally, this is the point where we drop our mics and go back. But there's a couple of more questions, and don't shoot the messenger. I would love for Rima to get in a word at this point. Rima, this is my favorite question. Okay. You know, like Saman just said, what they were writing at that time, it was so reflective of what was happening in society, and also I think writers were treated quite shabbily at that time. And, you know, in the industry they had no status, and these two gentlemen came and just kind of broke all of that and just shattered, you know, the glass ceiling. And it's very inspiring, and I think it's inspiring to somebody who's not a filmmaker or a writer too, because it's your genuine rags to riches, against all odds kind of story. Absolutely. Thank you so much. डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है. Woo! Yeah, baby. Well done. Namrata. मेरे पास माँ है. क्या बात है? क्या बात है? Aren't we grateful? Rima ji. जो डर गया समझो मर गया. Yeah, baby. Ritesh. I was going to say मेरे पास माँ है because that had also reached the Oscars, but I'll say कितने आदमी थे. Fantastic. दो सरकार तो. Salman sir. स्वागत नहीं करोगे आप इनका? Should we ask the two of you what your favorite lines might be? Would you like to tell us your own line? I think that might be a bit weird. Yes. Now let me tell you that we are going to write now. I have spoken to him कि एक पिक्चर पर हम एक और लिख देते. लाइन यहाँ से शुरू होती है. उस जमाने में भी हमारी प्राइस ज़्यादा थी.
इस जमाने में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, वो देख लीजिएगा। खैर एक बात, हमारे बच्चों ने, सब बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे में कही, लेकिन सच ये है कि तो बहुत छोटे थे, लेकिन क्या कितना याद है कितना नहीं, हम तो बड़े थे, हमें याद है ज़्यादा इन बच्चों के बारे में। मैं सलीम साहब से जब पहली बार मिला था तो सलमान वॉज नॉट इवन 1 year old, 65, ही वॉज नॉट 1 year old। और ये जो अभी इतने हैंडसम लग रहे हैं, ये कोई अभी की बात नहीं है, बचपन से ही खूबसूरत थे। तो एक्सेप्शनली गुड लुकिंग चाइल्ड। और एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आपके लिविंग रूम में हुआ करती थी, छोटी सी फ्रेम में, सलमान की, पता नहीं अब है, खो गई, कहाँ है। फिर ये सब तो बाकी बच्चे तो मेरे सामने पैदा हुए हैं। अच्छा, कमाल क्या है कि सलमान टुडे ही इज द ही मैन, ही इज द डैशिंग हीरो। ये इंतहाई शायर, बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा था। जो बदमाश बच्चा था वो वहाँ बैठा ही वॉज अ रेगुलर सेड्यूसर। सलीम साहब के घर में जो भी आता था, हाँ, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या क्या किया 6 बरस के। ये जो भी सलीम साहब का दोस्त होता था, ये उससे एक स्पेशल रिलेशन बना लेते। ये बेचारा चुप बैठा रहता था, और ये जो है उससे मिलके घुल मिलके लोगों को लगता था भाई बहुत कमाल का बच्चा है। और एक बहुत छुटपन में इसकी करीब आदत थी।
one time Bye bye. You want to wait or you want to sit till then? Get ये chair. अरे sorry.